वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए नवंबर से मई का मैं पूरा आपको अपॉइंटमेंट पढ़ा दिया, रिवीजन करा दिया। अब जून खत्म होगा तो जून का भी ऐड कर देंगे, बस उतना ही पढ़ना है आपको नवंबर से जून, ठीक है। मोस्टली करंट अफेयर्स यहीं से फंस जाएगा। तो अब हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं मंथ बाय मंथ का, डेली नवंबर से मई का कराऊंगा, फिर उसके बाद पूरा एक पापा वीडियो दे दूंगा, है ना। 10-15 मिनट लगता है, पूरा रिवाइज कर लिया करिए आपके बेनिफिट के लिए करंट अफेयर्स, क्योंकि अगर कर लेंगे तो चाहे पीसीएस का एग्जाम दें चाहे आर होगा, 25 से 30 सवाल आराम से पक्के हो जाएंगे आपके। चलिए तो बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले नवंबर की जो अवार्ड्स हैं, बुकर प्राइज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुकर प्राइज़ है ना, बुकर प्राइज़ कौन देता है भाई, पुरस्कार विजेता कौन है, मतलब देता तो कौन है भाई। बुकर प्राइज़ नाम है, बुकर ही प्राइज़ फाउंडेशन देगी। तो सामंथा हार्वे जो ब्रिटेन की है उसको मिला है बुकर प्राइज़, है ना। ब्रिटेन की लेखिका है सामंथा हार्वे, इन्होंने बुकर प्राइज़ जो बुकर पुरस्कार है अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जीता है ना। इनका उपन्यास है ऑर्बिटल, किसने लिखा है, सामंथा हार्वे। ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में ऑर्बिटल को बुकर प्राइज़ मिला, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सामंथा हार्वे। या उल्टा भी पूछ सकता है कि सामंथा हार्वे को बुकर प्राइज़ मिला है किस उपन्यास के लिए, तो ऑर्बिटल जो उपन्यास लिखा है, नॉवेल लिखा है, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो जूरी पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो मनोज बाजपेयी की जो फिल्म है द फैबल, मनोज बाजपेयी फिल्म द फैबल, इनको मिला है भाई बेस्ट फिल्म जूरी अवार्ड एट लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। द फैबल ने यह पुरस्कार जो है कॉन्स्टलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में जीता है। तो इतना भी याद रखोगे, द फैबल को पुरस्कार मिला है तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो HCR नैनसन रिफ्यूजी प्राइज़ है ना, UNHCR नैनसन रिफ्यूजी प्राइज़, ये मैचिंग करने को आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ज़रूरी है, ये 3-4 लोगों को मिला ही। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी इसको देती है भाई। एक तो है सिस्टर रोसिता मिलेसी, सिस्टर रोसिता मिलेसी ब्राज़ीलियन नन है, वकील और समाजकर्ता भी हैं। और मैमोना बा जो कि बुर्किना फासो के कार्यकर्ता हैं। नाडा फडोल सूडानी शरणार्थी हैं ये। और दीप्ति सुरंग एक नेपाली कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नेपाल के नागरिकता कानूनों में सुधार के लिए एक अभियान चलाया है। और जिन दावेद है ना, ये सीरियाई शरणार्थी और समाज उद्यमी है। ये मैचिंग में आपसे हो सकता दे दे कि जिन दावेद ये कहाँ के, सीरिया के, इनको मिला है रिफ्यूजी पुरस्कार। दीप्ति गुरंग नेपाली हैं, इनको मिला है। नाडा फेडोल सूडानी है। मैमोना बा बुर्किना फासो की हैं और सिस्टर रोसिता मिलेसी ब्राज़ीलियन है, ठीक है। इनको मिला UNHCR नैनसन रिफ्यूजी प्राइज़। इसके बाद ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड एंड द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर, यानी ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड और ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर की प्रतिष्ठा उपाधि कोल इंडिया लिमिटेड को मिली है। किसको मिली है, कोल इंडिया लिमिटेड को मिली है। और कोल इंडिया लिमिटेड को ये पुरस्कार CSR यानी थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए दिया गया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। दूसरा जनरेशनल लेगेसी अवार्ड की बात करें, जनरेशनल लेगेसी अवार्ड, तो ये किसको मिला है भाई, बाघ बकरी चॉइस जो ग्रुप है, बाघ बकरी ग्रुप, उसको मिला है जनरेशनल लेगेसी अवार्ड। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, है ना। ये अभी हाल ही में MPPCS या RAS में पूछा भी गया है। तो नाइजीरिया का, इसका नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये मिला है PM मोदी को। किसने दिया है, बोला अहमद तिनुबू जो कि प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के, ठीक है। कौन, बोला अहमद तिनुबू। और ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है बारबाडोस का। डोमिनिकियन अवार्ड ऑफ ऑनर, ये भी मोदी जी को मिला है ना, जो सिल्वेनी बर्टन वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने दिया है। तो मोदी जी को 3-4 अवार्ड इस बार मिले हैं, ये आप देख सकते हो। फिर गुयाना का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, है ना। ऐसे भी पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ का है, तो गुयाना का है, जो कि मोदी जी को मिला है भाई, है ना। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार, ये भी मोदी जी को मिला है ना। ये भी किसको मिला है, मोदी जी को मिला है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मॉनिटरीज ग्रुप ने ये दिया है ना। और ये मिला किस लिए पता है, मोदी जी को ये पुरस्कार अल्पसंख्यक उत्थान के लिए मिला है। समझो, यहाँ पे उन पर इतने आरोप लगते कि अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं देते हैं, उनको यहाँ अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो मोदी जी के अवार्ड को एक बार फिर से देख लेते हैं।
नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, पूछ सकता है, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, है ना, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। दूसरा ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, तो ये तो बारबाडोस का हो गया। और डोमिनिकियन अवार्ड ऑफ ऑनर, ये भी मोदी जी को मिला है। और गुयाना का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है, ये गुयाना का मोदी जी को मिला है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार भी मोदी जी को मिला है। इसके बाद है ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन फॉर डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता है। तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, कौन सा, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डिजिटल ट्विंस, इसको अवार्ड मिला है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट कैटेगरी में। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के डिजिटल ट्विन को इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी सुविधा जो है उस प्रबंधन श्रेणी में अवार्ड मिला है। दिया किसने, सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये कि GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को वैश्विक मान्यता डिजिटल नवाचार में अपनी प्रगति के लिए ये अवार्ड मिला है। फिर आता है 18th उदयराज सिंह स्मृति सम्मान, ये ममता कालिया को मिला है। फिर आता है क्वालिफायर्स फॉर ऑस्कर, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 2025 के लिए ऑस्कर की कौन कौन क्वालिफाई हुआ है, सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो, इनको मिला है। ये कन्नड़ मूवी है एक, ऑस्कर मतलब कैटेगरी में गई है ये ऑस्कर में, है ना। सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की छात्र फिल्म है, ठीक है, तो ये याद रखना आपको। रोहिणी नैयर प्राइज़, ये जो है इंजीनियर अनिल प्रधान जी को मिला है। मिस यूनिवर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कौन मिस यूनिवर्स की विजेता बनी है, तो विक्टोरिया केजर बनी है। कहाँ की है, डेनमार्क की है ना। तो पूछ सकता है मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है, तो विक्टोरिया केजर डेनमार्क की। रनर अप कौन रही है, तो चिडिम्मा अडेटिशना जो कि नाइजीरिया की, चिडिम्मा अडेटिशना, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लो, रनर अप रही हैं चिडिम्मा जो कि नाइजीरिया की हैं, और विक्टोरिया केजर जो कि डेनमार्क की हैं, ये बनी है विजेता, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। भारत की ओर से क्या हिस्सा लिया था, तो बिल्कुल भारत की ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही प्रतियोगी रिया सिंघा जो है टॉप 12 से ही बाहर हो गई थी, है ना। तो टॉप 12 से ही बाहर हो गई थी रिया सिंघा। मिस चार्म इंडिया की बात करें अगर, तो ये शिवांगी देसाई जो है पुणे महाराष्ट्र की, वो बनी है मिस चार्म इंडिया, ठीक है। शिवांगी देसाई दिसंबर 2024 में वियतनाम में मिस चार्म 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी, ठीक है। तो मिस चार्म इंडिया ये बनी है कौन, शिवांगी देसाई। OPCW द हेग प्राइज, ये मिला है इंडियन केमिकल काउंसिल को। स्टैचू ऑफ वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी, स्टेटस ऑफ वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी कौन बना है, हिंडाल्को बना है, महत्वपूर्ण है हिंडाल्को, ठीक है। इसको लगातार 5वें वर्ष ये प्राइज मिला है। स्पेशल अप्रिसिएशन मेडल एट IATF, तो ये वन हेल्थ पेविलियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वन हेल्थ पेविलियन को मिला है। सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड, है ना, ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ पे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवार्ड मिला है, जिसको महत्वपूर्ण पूछी जा सकती है, तो ये भुवनेश्वर है, उड़ीसा की, है ना, उड़ीसा की भुवनेश्वर। और फिर कह रहा है अक्कीनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार, ये चिरंजीवी को मिला है, तेलुगु एक्टर जो है। प्रेस्टिजियस हैरी मिसाइल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप, संरक्षण नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित हैरी मेजल पुरस्कार, ये किसको मिला है, तो विभव कुमार तालुकदार को मिला, विभव कुमार तालुकदार, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड का पुरस्कार किसको मिला है, तो शक्तिकांत दास जो गवर्नर है बैंक के, उनको मिला है भाई। शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिजी इज द ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मिला है किसको, श्री श्री रविशंकर को मिला है, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं। अब ये आपसे पूछ सकता है कंफ्यूज करके, यहाँ मोदी जी ऑप्शन दे के, है ना, या द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन दे देगा, तो याद रखना फिजी का सर्वोच्च सम्मान जो है ये श्री श्री रविशंकर जी को मिला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं IISF एथलीट ऑफ ईयर अवार्ड, IISF एथलीट ऑफ ईयर कौन बने, यांगजी इन दक्षिण कोरिया के, यांगजी इन, ठीक है, और लियू यूकून चीन के, यांगजी इन साउथ कोरिया और लियू यूकून चाइना। बैलन डियोर पुरस्कार ये फ्रांस की फुटबॉल जो एसोसिएशन है वो देती है। स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को मिला है, महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर आइताना बॉनमाटी को मिला है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, इससे एक सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पूछा जा सकता है इस बार।
है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन तो नवंबर में हुआ है और कार्यक्रम स्थल क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में हुआ है। युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है, यानी जो इसकी थीम रही है यंग फिल्म मेकर फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया रही है, फोकस देश। ऑस्ट्रेलिया से जुड़े सेगमेंट कंट्री फोकस रही है ऑस्ट्रेलिया में फिल्म फोर्स ऑफ नेचर और द ड्राई 2 का प्रदर्शन हुआ है। भारतीय पैनोरमा 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी रही है, स्वतंत्रता वीर सावरकर। यानी इंग्लिश में अगर देखें तो इंडियन पैनोरमा 2024 ओपनिंग फिल्म कौन सी रही है, वीर सावरकर वाली। और भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान ये मिला है रमेश सिप्पी जी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, कौन सा गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, ये मिला है लिथुआनियाई फिल्म टॉक्सिक को, है ना, लिथुआनिया की फिल्म है टॉक्सिक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पिकॉक पुरस्कार बोगदान मुरेसानू को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष के लिए सिल्वर पिकॉक किसको मिला है, क्लेमेंट फेवी को मिला है, क्लेमेंट फेवी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला के लिए सिल्वर पिकॉक वेस्टा माटुलिते एवं ईवा रुपेकाइटा को मिला है ना। तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, बार बार रखना पड़ेगा आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पुरस्कार किसको मिला है, वेस्टा माटुलिते और ईवा रुपे इकाइटे। और पुरुष के लिए जो मिला है वो मिला क्लेमेंट फेवी को। निर्देशन के लिए सिल्वर पिकॉक मिला है बोगदान मोरेसानू को। गोल्डन पिकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए लिथुआनिया फिल्म है टॉक्सिक, उसको मिला है। ठीक है, विशेष जूरी पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है लुइस कॉरावॉइसियर को। किसको, लुइस कॉरवॉइसियर। 2-4 बार हटोगे तो याद हो जाएगा, लुइस कॉरवॉइसियर। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ की बात करें ओटीटी में तो निपुण धर्माधिकारी, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ ओटीटी वेब सीरीज़ में, निपुण धर्माधिकारी। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अभिनेता विक्रांत मैसी को मिला है ना। इंडियन फिल्म जो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर है विक्रांत मैसी, जो 12th फेल वाली मूवी है उसमें हीरो है जो। और फिर ICFT यूनेस्को गांधी पदक लेवन ऑकिन को मिला है, लेवन ऑकिन को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिलिप नोइस को मिला, फिलिप नोइस। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फैशन शो सिने फैशन ओवर द डिकेड्स पावर्ड बाय पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी का आयोजन किया गया था। सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड सेक्शन में विशेष रूप से प्रदर्शित दक्षिण कोरियाई फिल्म क्यूवॉन जियोन की लास्ट हॉर्स और रेड्रिगो किंट्रो अराउज द्वारा स्पेनिश भाषा की जो पनामियन फिल्म है उनको द कॉल भी पेंजर में शामिल की गई है। तो इंग्लिश में भी चाहे तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। जो इंडियन पैनोरमा फिल्म ओपनिंग हुई है वो हुई है वीर सावरकर वाली। और ऑनर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा रमेश सिप्पी को मिला है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए लिथुआनिया फिल्म में टॉक्सिक। और सिल्वर पिकॉक अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए बोगदान मोरसानू को मिला है। सिल्वर पिकॉक अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए क्लीमेंट फेव को मिला है। सिल्वर पिकॉक अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए वेस्टा जो मतुलिस्ते हैं और ईवा रुपेकीती, इनको मिला है। स्पेशल ज्यूरी प्राइज लुइस जो कॉरवॉइजर है उनको मिला है। बेस्ट ओटीटी फिल्म निपुण धर्माधिकारी को मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड की बात करें, नेशनल गोपाल रत्न ये पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय देता है। तो ये भी मंत्रालय कई बार पूछा गया है कि जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड कौन देता है, तो एनिमल हस्बेंड्री डेयरी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिंग एनिमल हस्बेंड्री देती है। इसमें प्रथम विजेता जो है वो कौन है, जैसे स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान में प्रथम विजेता है श्रीमती रेणु झज्जर की, दूसरी है देवेंद्र सिंह, तीसरे हैं श्रीमती सुरभू सिंह। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समाज दूध उत्पादक कंपनी की बात करें तो वो है गैबेट मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। और दूसरे में आती है प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की बात करें अगर, यानी बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें भास्कर प्रधान जो है उनको अवार्ड मिला और वीरेंद्र कुमार सैनी को दूसरा अवार्ड। ठीक है, तो ये थोड़े दो आपको ज़्यादा इनमें फोकस करना है, इनसे सवाल बनने के चांसेस हैं, तो इनको थोड़ा देखना पड़ेगा इसको विशेषता। अगला है FH हॉकी स्टार अवार्ड। FH हॉकी स्टार अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हॉकी में कौन बने, हरमनप्रीत सिंह भारत के बने। महिला खिलाड़ी यब्बी जेनसन नीदरलैंड की, है ना।
तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन है हरमनप्रीत सिंह, तो इसलिए पूछा जा सकता है। उसके बाद अंतिम अवार्ड एट इंडिया अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 के पुरस्कार में सर्वाधिक सतत परिवहन प्रणाली वाला शहर यानी मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका है? कोची का है। सर्वोत्तम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर यानी बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भुवनेश्वर का है। सबसे गैर मोटर चालित जो परिवहन प्रणाली वाला शहर है श्रीनगर है, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सर्वोत्तम सुरक्षा प्रणाली और रिकॉर्ड वाला शहर गांधीनगर है। सबसे उत्कृष्ट परिवहन प्रणाली वाला शहर सूरत है। सबसे नवीन वित्त पोषण व्यवस्था वाला शहर यानी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट जो है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और साथ ही में फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात करें तो जम्मू है। और परिवहन में जो सार्वजनिक भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वाला शहर बेंगलुरु है। सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल एकीकरण के साथ मेट्रो रेल बेंगलुरु। सर्वोत्तम यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल मुंबई है ना। तो इनको देख सकते हो, मिलान में शायद पूछे जा सकते हैं। आसान है, बस एक बार पढ़ना है। करंट अफेयर्स की यही खासियत है, 2 से 3 बार आप अगर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें फिक्स हो जाएंगी ना। पढ़ना पड़ेगा पर हाँ, उसमें आपको बोर फील नहीं करना कि अरे यार बोरिंग है तभी तो हर कोई नहीं बन रहा है भाई। कितने अधिकारी आपने देखे, समीक्षा अधिकारी, SDM DSP आपके पास लिमिटेड होंगे ना। तो जो उनके अंदर टेम्परामेंट होगा कि नहीं मुझे ये करना है, बोरिंग लग रहा है कोई बात नहीं, मैं 2-3 बार पढ़ूंगा इसको। जो चीज़ बोर करे उसको और 2-3 बार पढ़ लो, है ना। अब जैसे ये वाला थोड़ा टफ लग रहा होगा अवार्ड वाला, तो इनको ज़्यादा समय दे दो भाई, बार बार इनको लर्न करो, अपने आप रिवाइज हो जाएगा, है ना। हार नहीं माननी, समझ रहे हो। कोई चीज़ आपको डाउन करेगी कि अरे यार छोड़ो ना पढ़ो, मौज करो, घूमो, आपको उनको टैकल करना है ना, अपने मन को मारना है, ठीक है। चलिए, तो ये नवंबर का था इसलिए मैंने एक ही कराया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स वगैरह इस बार मिले हैं तो इम्पोर्टेंट सभी लगे, तो इसको देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिसंबर का कराऊंगा, वो हम लोग कल करेंगे। बाकी ये करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं मंथली, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा 400 से 500 के अंदर ही, ठीक है। इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए।